वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक साथियों के लिए है जो जनगणना 2027 में अभी कार्य कर रहे हैं। कई लोगों के अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। कई लोगों ने जो 3 दिन का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुरू के 3 दिन 16, 17, 18 मई को क्या काम करना है। अब कई लोग कह रहे हैं कि ऐप से काम शुरू करें या थोड़ा सा वेट करें। तो जनगणना कार्य निर्देशालय राजस्थान की तरफ से एक पूरा शेड्यूल जारी किया गया है, किस किस तारीख को या किस किस समय अवधि में आपको क्या क्या काम करना है और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि मैंने कल की वीडियो में डिटेल में पूरा बता दिया था कि किस तरीके से आपको ये 3 दिन का काम जो करना है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं आपको। एक तो नंबरिंग करनी है जनगणना भवनों की, और उसके बाद में जो नजरी नक्शा है वो आपको बनाना है। उसके बाद है आपको जो HLO ऐप पे काम शुरू करना है। तो जो जनगणना कार्य निर्देशालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये महत्वपूर्ण और समयबद्ध प्रशासनिक कार्य है, और इसलिए इसकी समयपूर्ण जो भी या समयबद्ध कार्य है वो करना है। तो और ध्यान ये रखना है कि आंकड़े हैं वो एकदम गुणवत्ता उसकी प्रभावित नहीं होनी, एकदम स्पष्ट शुद्धता हो, संपूर्ण क्षेत्र कवरेज हो, किसी भी क्षेत्र का न तो द्वारा हो और न कोई परिवार छूटे, ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें महत्वपूर्ण कार्य विशेषता ये कि इसमें पुनः अवसर यानी रीटेक का कोई अवसर नहीं होता है। इसलिए जो भी आप काम करें बिल्कुल सावधानी से सत्यापन करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करें। जो पहला काम मैंने आपको बताया था कि 16 मई से लेकर 18 मई शुरुआत के 3 दिनों, इसके लिए मैंने कल एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें आप में से हजारों साथियों ने उसको वीडियो को देखा है। तो सभी का शुक्रिया उस वीडियो को देखने के लिए। तो बात करेंगे कि 16 से 18 मई यानी 3 दिन, यानी जैसे कल 16 थी, आज 17 तारीख और कल 18, 3 दिन तक जो मेन काम जो करना है, एक तो ब्लॉक से परिचय करना है, यानी आपको जो भी HLB आवंटित हुई है उसमें भ्रमण करके आपको उसकी भौगोलिक संरचना उसकी देखनी है, कहाँ कहाँ मकान आवास है, कहाँ नहीं है, बीच में कोई क्षेत्र खाली है क्या है। और कोई भी अगर आपको संदेह है उस लेआउट के बारे में या आपकी उसकी बाउंड्री के बारे में, HLB की सीमा के बारे में, तो अपने पर्यवेक्षक साथी से जो भी है उनके संपर्क में रहें, उनसे कंसल्ट करें, उनको सूचित करें। और पर्यवेक्षक साथी भी अगर उनको क्लियर नहीं होता है तो चार्ज अधिकारी से उसका क्लियरिफिकेशन करें। तो 3 दिन में जो आपको मेन काम करना है वो पहले तो जो चार्ज अधिकारी द्वारा जो उपलब्ध कराया गया जो मानचित्र है, जो आपके ज़्यादातर जगह है प्रिंट करके भी दिया है, और आपके जो HLB ऐप है, HLO जो ऐप है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उस लेआउट को आपको प्रिंट करवा के, अगर प्रिंट दिया हो तो और अच्छी बात है, उसको आधार पे आपकी जो शीट दी गई है आपके साथ में जो नजरी नक्शा बनाने के 2 दिए हुए हैं उसमें आपको पेंसिल से प्रारूप तैयार करना है। वहाँ आपको स्केल की जरूरत नहीं, लेकिन पेंसिल से आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक तरह से टेम्परेरी है। और उसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि सड़कें हैं, मार्ग है, नदियाँ है, नदी नाले जो भी है, गलियाँ है, नहर है, खेत है, मैदान है, और प्रमुख भू चिन्ह जैसे अस्पताल है, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, उन सबको आपको स्पष्ट रूप से अंकित करना है। और भवन जैसे हैं जनगणना भवन पक्के हैं तो उनको स्क्वायर ग्रुप में करने हैं, कच्चे हैं तो त्रिभुज ग्रुप में, आवासीय है तो उसमें खाली छोड़ना है उसको, और गैर आवासीय तो उसमें लाइनिंग खींचनी है इस तरीके से, और उसमें भवन संख्या लिखनी है, नीचे मकान संख्या लिखनी है। तो इस तरीके से ये पूरा नजरी नक्शा है वो आपको आगामी 1 दिन और यानी कल, आज और कल 3 दिन का जो टाइम है 16 से 18 मई तक ये काम करना है। और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक भवन को नंबर देने हैं। नंबर ये काम आप नंबरिंग का काम आपको 3 दिन में करना है। और जैसे लिखने का क्रम जैसे क्या रहेगा कि जब जनगणना भवन 12 ये आपको लिखना है। जैसे 12 नंबर जनगणना भवन है तो जब 12, और उस भवन में अगर मान लो जनगणना मकानों की संख्या 1 है तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन 1 से अगर अधिक जनगणना भवन की संख्या है, जैसे मान लो जनगणना भवन 12 और उसमें 2 जनगणना मकान है, तो उसमें कोष्ठक में आप 2 जरूर लिखें ताकि पता चले कि उस जनगणना भवन में 2 जनगणना मकान है, तो मकानों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। इससे आपकी ये फायदा होगा कि जब आप ऐप पे काम करेंगे तब आपको क्लियर पता चलेगा कि उस जनगणना भवन में कितने मकान हैं, और वो आपको क्रम वाइज एंट्री करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक परिवार को सूचित करना है कि अपनी SCID सुरक्षित रखें। SCID हालांकि उनके मैसेज में भी आई होगी, ईमेल अगर दिया तो ईमेल में भी आई होगी, और अगर मान लो नहीं आती है तो वो अपनी SCID है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में बताऊं कि SCID अगर आपने अपना स्वगणना की है और SCID भूल गए तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो जब आप मेन सर्वे करने जाएंगे तब ऐप में भी आपके रिफ्रेश करेंगे तो जिन जिन लोगों ने आपके HLB में सर्वे कर रखा है और जिन्होंने लोकेशन सही बताई है वो अपनी उनकी ऐसी आईडी है, स्वगणना आईडी है, वो आपके ऐप में शो हो जाएगी। तो उसको आपको चेक करना है और प्रत्येक परिवार को पूछना है कि उन्होंने स्वगणना की है तो उसको आपको ये करना है। अब ये तो काम 3 दिन का जो काम था उसमें मेन काम था नजरी नक्शा बनाना और आपको अपने भौगोलिक क्षेत्र से परिचित होना और
प्रत्येक जनगणना भवन पे, यानी जो भी भवन जनगणना भवन की श्रेणी में आती है, स्ट्रक्चर जो भी संरचना है भवन की श्रेणी में आती है, उसको भवन नंबर देना है और उसमें जितने भी मकान संख्या वो कोष्टक में लिखनी है। अब जो मेन काम उसके बाद का जो है वो है 19 मई से, यानी शुरू के 16, 17, 18 3 दिन आपने ये काम कर लिया, जिसमें आपने लेआउट बना लिया, नजरी नक्शा बना लिया और उसके बाद में आपने नंबरिंग कर ली। ये 2 काम हो गए। अब आपको मोबाइल ऐप जो HLO मोबाइल है उस पर काम शुरू करना है। और मोबाइल ऐप पे काम शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने कल भी बताई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपके आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपने जो ट्रेनिंग ऐप लिया था वो अनइंस्टॉल कर लें। उसके बाद में प्ले स्टोर पे जाकर के, या अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप iOS स्टोर पे जाकर के जो मेन ऐप है, HLO ऐप जो मेन ऐप है, जो पिंक कलर का जो इसका इंटरफेस है, वो आपको डाउनलोड करना है। और अगर आपने ट्रेनिंग ऐप अनइंस्टॉल नहीं किया तो पहले आप उसको अनइंस्टॉल करना है, पहले वाले को डिलीट नहीं करके उसको अनइंस्टॉल करना है, तभी जो नया ऐप है वो आपके डाउनलोड होगा। इसका मैंने कल लाइव वीडियो बना करके भी आपको अपलोड किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आप इसको लॉगिन करें, उसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करते ही आपके उस क्षेत्र में 15 तारीख तक जिन जिन लोगों ने स्वगणना की है उनकी सारी जो ऐसी आईडी है वो आपके ऐप में शो हो जाएगी। अब जो मेन काम जो करना है, ध्यान ये रखना है कि आपने जो नजरी नक्शा बनाया उसमें जितने भी भवन संख्या है और मकान संख्या है वो संख्या आपके जो ऐप है उसमें शुरू में आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ये सर्वे शुरू करेंगे, पहले मकान की गणना शुरू करेंगे या सर्वे शुरू करेंगे, तो उस समय आपको पूछेगा कि आपके HLB में स्थित कुल मकानों की संख्या, कुल भवनों की संख्या और कुल मकानों की संख्या ऐप में प्रविष्ट करनी पड़ेगी। अगर बाद में कोई नया भवन या मकान पाया जाता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शुरू में आपको एक मोटे तौर पे जो भी आपने नक्शा बनाया उसमें जितने भी भवन बन रहे हैं या जितने भी भवन आपने नंबरिंग की है वो नंबर और जनगणना मकानों की संख्या वो आपको इंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में मान लो जैसे कई बार कई दूसरे कंडीशन भी हो सकती है, बीच में कोई नया भवन बन जाए, जैसे आपने सर्वे किया उस समय किसी भवन की छत नहीं डली थी तो वो भवन की श्रेणी में नहीं था, 4 दीवारें बनी थी लेकिन छत नहीं थी, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद में जब आप फील्ड में जाएं तो उसकी छत डल जाए तो वो फिर वापस जनगणना भवन की श्रेणी में आ जाएगा, तो उसको आपको शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और केस हो सकता है जो डिमोलिश का, मान लो कोई भवन गिरा दिया गया, उसके लिए अलग से निर्देश है, मैं आपको बता दूंगा। तो पहले तो काम तो आपको करना है कि ऐप जब खोलेंगे तो उसमें आपको जनगणना भवनों की संख्या और मकानों की संख्या एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में लेआउट मानचित्र और मुख्य भवन के मुख्य द्वार पे अंकित भवन संख्या को ऐप में सही रूप से प्रविष्ट करनी है। तो आपके भवन संख्या जो है आपकी 3 जगह काम आएगी। पहली भवन संख्या आपने लिखी, जो आपकी नजरी नक्शा बनाया उसमें आपने भवन संख्या लिख दी, जनगणना भवन की संख्या। उसके बाद में जब आप फील्ड में जा करके उस मकान जो वास्तविक जो जनगणना भवन था उस पे जा करके उसके गेट पे या मेन गेट पे जहाँ भी जो विजिबल हो, जहाँ से कोई भी अधिकारी विजिट करे तो उनको दिख सके, तो वो आपने जब मकान नंबर है वो जनगणना भवन नंबर है वो आपने एंटर कर लिया। तो दूसरा इस जगह और तीसरा जनगणना भवन की एंट्री करनी पड़ेगी आपको जो HLO ऐप में। तो तीनों जगह वो एंट्री सेम रहे, उसी मकान की या उसी भवन की एंट्री वो ये सुनिश्चित करें। तो ये आपको भवन संख्या वो ऐप में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद में प्रत्येक भवन में कितने जनगणना मकान है उसकी नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी और वो नंबरिंग आपको ऐप में करनी पड़ेगी। और जो भी जनगणना मकान नंबर होगा वो 4 अंकों का होगा और ये जो ऐप है वो अपने आप सिस्टम से देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भवन में जितने जनगणना मकान है उसकी संख्या आप पहले से जो भी 3 दिन का जो भी काम है उसमें नोट करके रखें, ताकि आपको बाद में नंबरिंग मिसमैच नहीं हो। और बीच में कोई अगर मान लो भवन नया बन जाता है तो उसका फिर अलग मैटर है, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा क्या करना है। तो उससे संबंधित जो भी जनगणना के पूर्व जो एक तो भवन के प्रवेश द्वार पे तो आपको जब और जो भी भवन संख्या वो लिखनी है। उसके बाद में भवन के अंदर जब आप एंटर करेंगे और उस भवन में एक या एक से ज़्यादा अगर जनगणना मकान है तो जितने भी जनगणना मकान है उनके प्रवेश द्वार पे, क्योंकि मकान जनगणना मकान की जो परिभाषा थी उसमें उसका एक है कि उसका स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो, पहुंच उसकी है और उसके बाद में उसका स्वामित्व हो, उसका उपयोग हो। 3 आधार पे अपने को जनगणना भवन मकान डिसाइड करना है। तो प्रवेश द्वार पे जनगणना मकान है वो 4 अंकों का आपको नोट करना है, उस पर लिखना है। तो ये काम करना है। उसके बाद में जब आप उस परिवार के पास में जाएंगे तो जैसे ही आप मोबाइल ऐप में काम शुरू करेंगे 3 या 14 नंबर पे आपके सीधा पूछेगा कि क्या परिवार ने स्वगणना की है। पॉपअप मैसेज आपके ऐप में भी आएगा, तो आपको पूछना है कि आपने स्वगणना की है, तो आप स्वगणना आईडी उनसे प्राप्त करें और वो आईडी अगर उपलब्ध होगी तो वो आपको एंटर करनी है मोबाइल में, अनिवार्य रूप से एंटर करनी है। जिस भी परिवार ने स्वगणना की है उसकी स्वगणना की आईडी एंटर करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। उन्होंने पूरे के पूरे 34 जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया हुआ होगा। अब आपको उनको वेरीफाई करना है, उसको मिलान करना है।
तो जैसे ऐसी आईडी अगर मिलान हो जाएगी तो उसमें नाम है, मुखिया का नाम है, भवन की जो भी प्रकार है, कच्चा है, पक्का है, छत कैसी, दीवार कैसी, ये सारे आंकड़े आपको चेक करने और परिवार के सामने पढ़ करके उनको सुनाते हुए, अगर मान लो लगता है आपको कि कोई संशोधन है तो संशोधन करना है, अन्यथा अगर सही है तो आपको उसको पुष्टि करनी है। और आंकड़ों का सत्यापन अनिवार्य है। और जब आप ये ऐसी आईडी को वेरीफाई करेंगे तभी वो ऐसी आईडी वैलिड मानी जाएगी। सिर्फ किसी परिवार के द्वारा स्वगणना करने से ही उसकी जनगणना नहीं मानी जाएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो स्वगणना नहीं की है और की है लेकिन ऐसी आईडी उपलब्ध नहीं है, या ऐसी आईडी अगर वो उपलब्ध करा है लेकिन उससे मिलान नहीं हो रहा है, हो सकता है उसने गलती की हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी प्रश्न है वो आपको परिवार के जो भी मुखिया है या जो भी सदस्य उपलब्ध है, उत्तरदाता है, उनको पूछ करके वो सारी जानकारी बननी है। उसके बाद में जैसे आप 4-5 एंट्री कर ले, उसके बाद में डाटा को सिंक करते रहें, क्योंकि मान लो किसी भी स्थिति में अगर मोबाइल खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप सिंक किया हुआ डाटा आपके सर्वर पे वो आ जाएगा, उसको आपको दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 19 तारीख को आपको ये काम शुरू करना है। कई साथी जल्दबाजी में आज से ही ऐप पे काम शुरू करें, लेकिन जो निर्देश है उसके अनुसार आपको 16, 17, 18 3 दिन तक आपको नजरी नक्शा और जो जनगणना भवनों की मार्किंग, नंबरिंग करनी है। ये 2 काम आपको करने हैं। 19 तारीख को सबसे पहले आप सुबह जब भी आप फील्ड में जाएं, गर्मी का मौसम है तो अपना विशेष ध्यान रखें, गर्मी का, पानी वगैरह का भी ध्यान रखें, और कोशिश करें सुबह या शाम के समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में विजिट करें, ताकि आपको भी समस्या नहीं हो और लोग भी घर में मिले। क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय अगर आप किसी परिवार से संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि वो गेट भी नहीं खोले, और गर्मी में अक्सर लोग हैं वो अपने घरों में सोते हैं। तो इस स्थिति में आप सुबह या शाम जाएं तो आपको भी सुविधा रहेगी और जो भी परिवार है उनको भी सुविधा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप 4-5 एंट्री कर लेते हैं पहले ही दिन 19 तारीख को, उस दिन आपको सिंक करना है। और सिंक करने के लिए आपको पता है मोबाइल जरूरी है, नेटवर्क जरूरी है। बाकी जो काम आप बिना नेटवर्क के भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिंक करेंगे आप नेटवर्क की रेंज में आ जाए, और सिंक करके आप अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें कि मैंने 4-5 एंट्री है वो सिंक की है। आपके मोबाइल ऐप पे, HL ऐप पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। जब पर्यवेक्षक देखेंगे तो आपकी एंट्री वहाँ शो हो जाएगी, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और जब वो वापस उसको वेरीफाई करके सिंक करेंगे तब वो एंट्री है वो सारी जो भी डिटेल्स आपकी एंट्री थी वो आपके सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। अब एक दो इंपॉर्टेंट बात है, 2 चीज़ जो मैंने पहले भी कही है, दोबारा कह रहा हूँ कि पहले भवन के पहले जनगणना मकान की प्रविष्टि कभी भी नहीं हटाएं, क्योंकि उससे सारा क्रम बिगड़ जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी भवन की एंट्री को डिलीट नहीं करें। डिलीट करने से बहुत सारी टेक्निकल समस्या आती है। आपका सीरियल नंबर है वो आगे बढ़ता रहेगा, वो आपकी ऐसा नहीं है कि आपने 10 मकानों की एंट्री की और 11वें की डिलीट कर दी और आप वापस 12वें नंबर पर जाएंगे तो वो 12 नंबर ही लेगा, 11 नंबर आपके मिस हो जाएगा, फिर आपके क्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि डिलीट नहीं करें। मान लो कोई मकान, जैसे आपने 4 मकानों का सर्वे किया, 5वां मकान आपको बंद मिला टेम्परेरी, और आप चाहते हैं कि सुबह का समय है और आप 8-10 मकान आप सर्वे कर लें, तो ऐसी स्थिति में 5वें मकान को आप एक बार लॉक बता दें। 7वां नंबर जो है, प्रश्न नंबर 7, आवास की स्थिति, उसमें आवास ही बता करके उसमें जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपके लॉक का ऑप्शन आएगा, उस लॉक को करके आप फाइनल सबमिट कर लें। उसके बाद में 6ठे नंबर, 7वें भवन, 8वें भवन या जो भी है उनकी एंट्री कर लें, और जब भी शाम को या अगले दिन जो परिवार वाले मिल जाएँ तो उस समय जो लॉग एंट्री है उसको आप एडिट करके उसको अच्छी तरह से भर सकते हैं। ये मैंने अलग से वीडियो बना करके बताया कि लॉग भवन की एंट्री कैसे करनी है। तो ये आप करें ताकि आपके क्रम भी नहीं छूटेगा, मकान भी नहीं छूटेगा, और आपके डिलीट करने वगैरह का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारा काम आपको 12 जून तक कर लेना है, और ऐप में काम है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपकी अगर शुरू में आपने 3 दिन, मैं शुरू में भी कहा है, मैंने कई वीडियो में कहा है कि 3 दिन आपने ढंग से अच्छी तरह से मेहनत से काम कर लिया, आपने एक भी घर नंबरिंग में नहीं छोड़ा, जनगणना मकान आपने क्लियर कर लिए कि किस भवन में कितने जनगणना मकान है, तो आपके आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप बहुत आसानी से फटाफट आप जो भी प्रश्न है वो पूछ करके आप 1 घंटे में कई परिवारों का सर्वे है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुबह शाम अगर टाइम निकालेंगे तो आराम से आप ये काम कर पाएंगे, और ये 12 जून तक आप ये लगभग काम है इसको पूरा कर लें। अब 12 जून के बाद में जो भी लॉक पाए गए मकान है उसमें आपको दोबारा संपर्क करना है, एक दिन छोड़ कर करना है, अगले दिन करना है, और अंतिम दिन भी आपको कम से कम 3 बार संपर्क करना है, पूछताछ करना है, और आसपास में भी पूछ करके उसको जहाँ तक हो सके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद 12 से 14 जून का जो समय है उसमें आपको ब्लॉक का एक बार पुनः भ्रमण करना है, ताकि कोई परिवार, कोई भवन, कोई मकान है वो छूटने नहीं पाए। कई बार होता है कि मान लो जैसे आपने सर्वे के उस समय मकान या जो जनगणना भवन है वो अधूरा था, यानी श्रेणी में नहीं आ रहा था, दीवारें बनी हुई थी लेकिन छत नहीं थी, फिर छत हो गई, तो ऐसी स्थिति में उस नए जनगणना भवन को जिन भी 2 भवनों के बीच में बना है उसके बटा में नंबर दे देंगे। जैसे मान लो 10 नंबर भवन था, उसके आगे 11 नंबर था और बीच में एक नया भवन बन गया, छत
तो नहीं थी, लेकिन छत डल गई और उसको अगर नंबर देना है तो 10/1 कर दें। अब जनगणना भवन तो आपने दे दिया, लेकिन मकान नंबर आप कहाँ से देंगे? तो मकान नंबर आपने जहाँ भी लास्ट में मकान नंबर, जो सबसे लास्ट मकान नंबर दिया है, मान लो जैसे 160 मकान आपके उस पूरे HLB में है, तो जो नया मकान मिला आपको, जनगणना भवन मिला, उसमें नया मकान मिला, उसको 161 या 0161 यानी जनगणना मकान है, वो सबसे लास्ट वाला दिया जाएगा, यानी जो पूरा हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो, जबकि जनगणना भवन है वो आपको बटा में देना है। तो इस तरीके से कोशिश ये करें कि कोई भी भवन है किसी भी स्थिति में छूटने नहीं पाए। और इसीलिए 2 दिन का एक तरह से रिवीजन का समय है कि आप 12 जून से 14 जून के बीच में एक तो अपना लेआउट मानचित्र था, अभी आपने जैसे पेंसिल से बनाया, उसमें कोई भवन अगर बीच में आ गया तो उसको आपने ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसको फिर अब जब आपने ऐप पे भी सारा सर्वे कर लिया, तो जो लेआउट मानचित्र उसको आप अंतिम रूप से उसको फाइनल कर लें। पहले आपने पेंसिल से बनाया, उसको आप पेन से बना करके उसकी 2 प्रतियां तैयार करनी है और अपने जो भी सुपरवाइजर उनको सौंपना है, और वो सुपरवाइजर है वो चार्ज अधिकारी से उसको प्रमाणित करवाएंगे, यानी चार्ज अधिकारी को सौंप देंगे। और 14 जून को विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि समस्त प्रविष्टियां आपको पूर्ण करनी है। कोई भी परिवार, कोई भी जनगणना मकान अधूरा नहीं रहे, उसका एंट्री नहीं हो गया, कोई एंट्री बाकी रहे। दूसरे बाद में उसका सबका डाटा सिंक करना है। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे, आप फाइनल ब्लॉक को फाइनल सबमिट या पूर्ण कंप्लीट नहीं दर्शा सकते। पूर्ण कंप्लीट दर्शाने के लिए आपको ये जरूरी है कि जितने भी आपने एंट्री की है वो सारी सिंक हो। तो आपको सबसे पहले सारी एंट्रियां चेक करनी है। जितने भी आपके जैसे उच्च HLB में आपके मान लो 150 घर थे या 150 जनगणना भवन थे, तो 150 जनगणना भवनों की, और उसमें मान लो 200 या 210 जनगणना मकान थे, तो उन सभी की एंट्री हो चुकी हो, ऐप में भी शो हो रही हो, डेटा सारा सिंक हो जाए। उसके बाद में उस ब्लॉक को आपको कंप्लीट दर्शाना है। उसमें भी आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके राइट का साइन के निशान करके करना है। अब इसमें कुछ विशेष ध्यान ये रखना है कि फील्ड कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जनगणना की अवधारणा हो। मैंने शुरू में कहा कि जब आपकी अवधारणा स्पष्ट होगी तभी आप नजरी नक्शा बना पाएंगे, यानी किस संरचना को आपको भवन देना है, नंबर देना है, किस संरचना को मकान मानना है, जनगणना मकान मानना है, और किस को जनगणना के अंतर्गत परिवार मानना है और किसको संस्थागत परिवार मानना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और इनमें बहुत फर्क पड़ जाता है। आप संस्थागत परिवार अगर किसी को मानेंगे, उसकी परिभाषा अलग हो जाएगी, उसके जो परिवार क्रमांक हैं वो नंबर है पूरे 999 हो जाएंगे, बाकी का परिवार क्रमांक है वो क्रम से 1 2 3 चलेगा। इस तरीके से संस्था अगर है उसकी अलग एंट्री होगी, फैक्ट्री वगैरह है तो अलग एंट्री होगी, और इस तरीके से जो भी अवधारणा है परिभाषा उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, तभी आप नजरी नक्शा भी ढंग से बना पाएंगे और नंबरिंग कर पाएंगे। और नंबरिंग और नजरी नक्शा कर ले, इसका मतलब आपका आधा काम पूरा हो गया, बाकी का काम आप ऐप से करेंगे। और सभी प्रश्न यथास्वरूप जो विकल्पों सहित परिवार को प्रत्येक को पूछना है। आपको ऐसा नहीं कि आप देख करके अंदाजा लगा रहे हैं, आपको कहीं भी अनुमान से कोई भी जानकारी प्रविष्ट नहीं करनी है, स्वयं का अनुमान नहीं लगाना है, स्वयं की जानकारी नहीं, जो भी उत्तरदाता है उनको पूछ करके आपको सारी एंट्री करनी है। और ऐप चलाने में जल्दबाजी नहीं करें। कई बार जल्दबाजी में ऐप में गड़बड़ हो सकती है, डाटा सेव नहीं हो और आप आगे बढ़ जाएं और किसी परिवार का एंट्री मिस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐप को भी बहुत सावधानी से एक एक एंट्री करनी है। उसके बाद में उसको चेक करना है सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में समरी पे जाकर के चेक कर लेंगे अब तक कितने परिवार को आपने सर्वे किया, मान लो 15 परिवारों को किया, तो आपके ऐप में भी 15 परिवार शो होने चाहिए। इस तरीके से प्रत्येक का उत्तर है वो आपको सही तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपको अगले प्रश्न पर जाना है। और परिवार में सामान्य रूप से निवास वाले जो भी परिवार के सदस्य उनको माना जाना है। कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ समय के लिए अगर बाहर गया है तो भी वो परिवार का सदस्य माना जाएगा। और परिवार का मुखिया भी उसी परिवार का सामान्य निवासी होना चाहिए। और जनगणना में परिवार के सदस्यों की संख्या का मिलान राशन कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, इससे होना जरूरी नहीं है। आपको किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना है। आपको परिवार के जो भी मुखिया है या जो भी उत्तरदाता उनको पूछना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। उनको ये जरूर बता दें कि मेहमान कोई आया हुआ है तो उसको शामिल नहीं करना है, और परिवार का कोई भी सदस्य टेम्प्रेरी अगर कहीं बाहर है तो भी उसको शामिल करना है। ये जानकारी आप दे दें। उनको अलग से आपको राशन कार्ड मंगवाने की या आधार कार्ड या जन आधार कार्ड आपको मंगवाने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जो भी उत्तर देता है वो आपको एंटर करना है। इसके अलावा ऐसे सदस्य जो अध्ययन या अन्य कारणों से किसी अन्य स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से कोई बच्चा है वो कहीं बाहर जा करके पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी जनगणना या उसकी जो है वो एंट्री वहाँ जहाँ वो है वहाँ हो जाएगी और उसको परिवार में शामिल नहीं करना है। उनकी जो है गणना है उनके सामान्य स्थान जहाँ पर भी वो अध्ययनरत है या नौकरी पे है तो वहाँ हो जाएगी। कुल मिलाकर के एक दिन के लिए अगर कोई परिवार से सदस्य कोई बाहर गया हुआ है, 2 दिन के लिए गया तब तो उसकी वहीं की जाएगी। लेकिन लंबे समय से कोई कहीं निवास कर रहा है, नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको परिवार के शामिल नहीं करना है। और दूसरा,
ऐसे सदस्य जो अन्यत्र सामान्य रूप से निवास नहीं करते किंतु जनगणना के समय किसी कारण अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, तो उन्हें शामिल किया जाना है। सीधी सी बात है, मान लो कोई परिवार का सदस्य सामान्य रूप से वहाँ रह रहा है, लेकिन हो सकता है आप जिस दिन गए उस दिन वो कहीं गाँव गया हो, कहीं और मेहमान गृह में गया हो, उसको शामिल करना है। लेकिन जो मेहमान आए हुए हैं, अस्थायी जो अतिथि वगैरह है, उनको शामिल नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की गणना करनी है, और इसमें किसी विदेशी नागरिक की भी सम्मिलित किया जाएगा जो सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, लेकिन जो राजनीतिक दर्जा प्राप्त नहीं हो, जैसे कोई राजदूत वगैरह हो, ऐसे कोई मामले हैं तो उनको शामिल नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्रगणक के लिए। पूरा 3 स्टेप्स में आपको पूरा महीने का काम है वो करना है। सुपरवाइजर के पर्यवेक्षक के क्या क्या कार्य रहेंगे इस दौरान, तो समस्त जो भी ब्लॉकों में पर्यवेक्षक है वो प्रगणकों के साथ में घूम करके पहले तो संपूर्ण क्षेत्र से परिचित होंगे। उनके अंडर में जितने भी प्रगणक है, 3, 4, 5 जितने भी है, उन सब का HLB आपको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रगणक का HLB का एरिया कहाँ तक है, और आपकी पूरे सुपरविजन ब्लॉक जो है उसकी HLB कहाँ तक उसकी सीमाएँ हैं। सुनिश्चित करें कि आपके आवंटित पर्यवेक्षक जो सर्कल है, सुपरवाइजर सर्कल है, उसमें कोई भी भवन या जनगणना परिवार या जनगणना मकान छूटे नहीं। और मान लो ऐसा कोई 2 HLB के बीच में कोई ऐसा क्षेत्र आपको लग रहा है कि वो छूट रहा है, तो आप 4 अधिकारी से मिल करके उसको किसी भी ब्लॉक में सम्मिलित करवाएं। कुल मिलाकर के संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है, ये पर्यवेक्षक का उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा सबसे पहले 3 दिन में जो भी प्रगणक लेआउट मानचित्र तैयार करेंगे उसकी जांच करनी है, उसमें निशान वगैरह बनाए वो सही तरीके से बनाए, लैंडमार्क्स है, गलियां वगैरह है वो सही है नहीं है, नंबरिंग भवन जनगणना भवन की उन्होंने सही की है नहीं की, जनगणना मकान की संख्या उस लेआउट मानचित्र में लिखी गई नहीं लिखी, ये जरूरी है क्योंकि इससे से आपका ऐप का जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये भी प्रगणकों को चेक करना है। और 19 तारीख को जैसे ही प्रगणक फील्ड में जाकर के ऐप पे एंट्री करना शुरू करेंगे तो कम से कम 4-5 एंट्री होते ही उनको कहना है कि आप 4-5 एंट्री हुई है, अब आप उनको सिंक कर दें, ताकि सिंक करते ही आपके जो सुपरवाइजर के ऐप पे ये शो हो जाएंगे, और ऐप पे शो होने के बाद में वापस वो आपके उसको आप चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, सिंक करेंगे। और प्रगणकों की कार्य की प्रगति की भी आपको निगरानी रखनी है। ऐसा भी नहीं हो कि आप एक दिन में सारे आपके प्रगणक एक दिन में काम पूरा कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में भी कई बार गलती हो जाती है। और ऐसा भी नहीं हो कि आराम से गर्मी का मौसम है कर लेंगे धीरे चल रहा है, तो आपको नियमित रूप से मॉनिटरिंग करनी है और सुनिश्चित करें कि सभी ब्लॉकों में जो निर्धारित समय सीमा के भीतर है काम पूरा हो। यानी 3 दिन शुरुआत के हैं 19, 20, 16, 17, 18 3 दिन है, वो सारे जो नजरी नक्शा है वो कर लें, मकानों की सूचीकरण यानी मार्किंग कर लें। उसके बाद अगले जो 19 तारीख से लेकर 12 तारीख तक है वो सारा ऐप में काम कर लें, और जैसे जैसे ऐप में 5-10 एंट्री डेली करते जाए उनको सिंक करने के लिए कहते रहें, ताकि आपके ऐप में भी ये सारी चीज़ें शो हो जाए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि किन किन कारणों से आपके जो HLO ऐप है उसमें क्या क्या तकनीकी समस्या आती है, क्या समाधान हो सकता है। तो वीडियो पर बना रहें, चैनल पर बना रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।